नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और आनंदा पर्माकल्चर फार्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब अगर मुझे किसी ने 8वीं या 10वीं कक्षा में ये बताया होता कि केमिस्ट्री मेरे खेती में इतने काम की होएगी तो मैंने शायद अपनी कक्षा में ज़्यादा ध्यान दिया होता। पर जो हमारी सारी खेती होती है या जो हमारे पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं, उसमें इतनी सारी केमिस्ट्री होती है, ये मुझे अब समझ आ रही है। जो मेन तत्व, हमारे जो मुख्य तत्व होते हैं हमारे पेड़ पौधों में, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन इनको मिलता है पानी से और कार्बन इनको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये वो हवा होती है जो हम जब सांस बाहर लेते हैं तो निकलती है। जब पौधों में हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं तो ये पौधे हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन वो चीज़ है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे पेड़ और पौधों के शरीर बनाते हैं। इसके बाद जो 3 मुख्य हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और इन तीनों के बारे में हमने अलग अलग वीडियो में बातचीत की है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बिल्कुल ही छोटी मात्रा में, बिल्कुल ही सूक्ष्म या महीन मात्रा में पौधों को चाहिए होते हैं। परंतु अगर ये पोषक तत्व आपके पौधों में नहीं हो तो कई प्रकार की बीमारियां और समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे तकरीबन 20 सूक्ष्म तत्व अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने पहचाने हुए हैं कि ये हमें खेती के लिए चाहिए या हमारे पौधों के विकास के लिए चाहिए। और इनमें से करीबी 7 ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 13 ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहिए नहीं होते। 7 हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए और बाकी 13 हमें थोड़ी कम मात्रा में चाहिए। तो ये 7 हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अगर आपकी फसल कमज़ोर लग रही है, उनका विकास नहीं हो रहा, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं या पत्तों पे पीले पीले धब्बे आ रहे हैं, तो अक्सर आपको कृषि वैज्ञानिक ये बताएंगे कि आपके यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। क्योंकि ये सारे पोषक तत्व कई ज़रूरी चीज़ें करते हैं पौधों के दिनचर्या में। पानी को यहाँ से वहाँ ले जाना, इनको सेल डिवीज़न करना जिससे पौधों का विकास होता है। जो पौधे कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं सूरज का संश्लेषण करके, सूरज की किरणों का संश्लेषण करके वो यहाँ से वहाँ पहुँचाने, पानी का नियंत्रण करना और शरीर बनाना, इतने सारे कार्य चल रहे होते हैं हमारे पौधों में और इसमें ये कई सूक्ष्म तत्व आवश्यक होते हैं। आपको कृषि वैज्ञानिक ये सलाह देंगे कि आप 1-2 पैकेट इन सूक्ष्म तत्व के खरीदें और अपनी खेती में डालें। परंतु ये सारे सूक्ष्म तत्व आपको अपनी कुदरत में, अपनी सृष्टि में आराम से मिल सकते हैं। अगर आप ये समझें कि ये जो तत्व हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये तो हम कई जगह वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, बर्तन बनाने में, पाइपें बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में। तो ये हमारे तत्व कहाँ से आते हैं? ये आते हैं माइनिंग से, खनन से। और इसको माइन करने के लिए इंसान ने धरती में बड़े बड़े गड्ढे किए हुए हैं जिसमें से वो इतना सारा लोहा निकालते हैं, तांबा निकालते हैं और फिर उसका प्रोसेसिंग करके हम ये मटेरियल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 50, 60, 100 फुट की गहराई पे जाएं तो ये सारे तत्व अपने आप ही आपको वहाँ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फिर से एक बार यहाँ पे हमारे काम आते हैं पेड़। अब ये जो पेड़ होते हैं हमारे, इनकी जड़ें इतनी डूंगी जाती हैं, इतनी नीचे तक जाती हैं कि उस लेवल पे हमें ये सारे पोषक तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं। पर जो पेड़ है वो खुद तो ये तत्व निकाल नहीं पाते पत्थरों में से, रॉक्स में से। तो कौन निकालता है इनको? ये जो पोषक तत्व है इनका खनन करते हैं आपके जीवाणु। जो आपकी अगर अच्छी मिट्टी होएगी
जिसमें अच्छे कार्बनिक पदार्थ होंगे, पेड़ों की जड़ें होंगी, तो जाहिर है कि काफ़ी सारे जीवाणु भी आएंगे उसमें रहने। और ये जीवाणु हमारे पत्थरों में से, रॉक्स में से ये सारे जो पोषक तत्व हैं इनका खनन करते हैं और ये जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पेड़ की जड़ों को प्रदान करते हैं। अब वो क्यों करते हैं पेड़ों की जड़ों को प्रदान? क्योंकि पेड़ की जड़ें जो है उनको खाना देती हैं। पेड़ की जड़ें उनको कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं या शुगर्स देती हैं जो जीवाणु खाना पसंद करते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए कि जीवाणु और पेड़ों की जड़ों के बीच में एक एक्सचेंज हो रहा है, एक अदला बदली हो रही है, इनका एक समझौता हुआ है। और वो ये है कि पेड़ की जड़ें इनको कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, खाना प्रदान करेंगी जो उनके पत्ते बना रहे हैं सूरज के किरणों के संश्लेषण के द्वारा, और ये सारी शुगर्स आती है इनकी जड़ों में और वो जीवाणु को देते हैं। और बदले में जीवाणु क्या देते हैं? जो इन्होंने ये पोषक तत्व को खनन किया हुआ है ये पेड़ों को प्रदान करते हैं। ये तत्व वापस जड़ों के द्वारा पेड़ में ऊपर चलते हैं और पत्तों तक पहुंच जाते हैं, फल में पहुंच जाते हैं, फूलों में पहुंच जाते हैं। और अक्सर ये बड़े विरासती पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। जब ये अपने पत्ते गिराते हैं तो ये सारे पोषक तत्वों का ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सारा पोषक तत्व जो आपके 60, 70, 100 फुट नीचे होते थे अब आपके ज़मीन के ऊपर आ गए। कई बारी हम ये पहचानते नहीं हैं और हम ये सारे पत्ते इकट्ठे करके इनको या तो फेंक देते हैं या इनको जला देते हैं। पर आप देख रहे हैं ये पत्ते कैसे कुदरत की देन है। ये तो आपको इन बड़े बड़े पेड़ों ने आपको प्रदान किए हैं ताकि आप अपनी मिट्टी में ऊपर जो आपके छोटे पौधे हैं जिनकी जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती, वो भी ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को ले सकें, अपने खाने में ला सकें और हम जैसे बड़े प्राणी जो ये खाना खाते हैं अपने शरीर का पोषक कर सकें। ये है पेड़ों का बड़प्पन। और तभी पर्माकल्चर में हम पेड़ों पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी, पसंद आई, कोई नई चीज़ सोचने को मिली। अगर हाँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, ये बात और लोगों तक पहुंचाइए। और मैं फिर से लौट के आऊँगी एक और वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में। तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिए।